अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूं अपने इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि हम अपने रेफ्रिजरेटर को बिना वैक्यूम पंप के, बिना कंप्रेसर वैक्यूम पंप के कैसे हम इसको सिस्टम को वैक्यूम कर सकते हैं। मान लें कि हम किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहां पर हमारे पास वैक्यूम पंप नहीं मौजूद, या फिर किसी वजह से हम भूल चुके हैं, तो अब हमें रेफ्रिजरेटर को वैक्यूम भी करना है। वहाँ पर ये ट्रिक आपको काफ़ी हेल्प देगी। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर तो आपके पास वैक्यूम पंप हो तो सबसे अच्छी बात है, और आप हमेशा वैक्यूम पंप से ही कोशिश किया करें इस सिस्टम को, एयर कंडीशनर को या फिर रेफ्रिजरेटर को वैक्यूम करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर एमरजेंसी में आपको ये ट्रिक पता होगी तो आपको ये एमरजेंसी में काम दे देगी। तो चलिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपको फ़िल्टर पर एक जो है छोटा सा टक लगाना है, कह लें कि एक सुराख लगाना है। सुराख यहाँ पर आपको एक बनाना है। अभी एक इस रेती की मदद से हम इसको थोड़ा सा कट लगा लेते हैं और फिर किसी नोक वाली चीज़ से यहाँ पर हम सुराख सा बना लेंगे। याद रहे, फ़िल्टर की कैपिलरी ट्यूब की साइड से मत कीजिएगा, फ़िल्टर के ऊपर वाले हिस्से से जहाँ से डिस्चार्ज इन हो रहा है, यहाँ पर डिस्चार्ज वाला पाइप लगा हुआ है, वहाँ पर उसके पास ही ये सुराख कीजिएगा। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से एक सुराख हो चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, इस सुराख से असल में इसलिए ये किया गया है कि यहाँ से जो है एयर जो है डिस्चार्ज हो जाए, एयर जो इसमें मौजूद है जितनी भी। ओके, अब यहाँ पर जो है एक साइड पर मैं पिन वाल लगा देता हूँ और हम कंप्रेसर को ऑन कर देंगे। एक आपने सुराख करना है और एक साइड पर जहाँ पर हम गैस चार्जिंग लाइन है जहाँ पर, वहाँ पर पिन वाल हम इसमें फ़िट कर देंगे और कंप्रेसर को हम ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद आपको मैक्सिमम तकरीबन जो है आपको 5 मिनट लगेंगे वैक्यूम होने में। तो जैसे ही वैक्यूम होगा आप जो है इसमें लाइन गेज लगा सकते हैं। क्लोज़ करके लाइन गेज को आपने ऑफ़ कर देना है और इसकी जो साइड है दूसरी लाइन की वो आपने वहाँ पर लगा देना है। ओके, गेज को मैंने ऑफ़ किया हुआ है। ओपन नहीं रखना, ओपन रखेंगे तो वैक्यूम टूट जाएगा। अभी मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये इसलिए कि यहाँ पर हमें रीडिंग बता देगी कि आपका सिस्टम किस हद तक वैक्यूम हो चुका है, और यहाँ पर रीडिंग बिल्कुल कांटे पर नीचे आ चुकी है। अगर आप लो प्रेशर गेज लगाएंगे तो उसमें आपको और भी अच्छे से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये सुराख, ये सारी एयर जो है डिस्चार्ज कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो जब इसमें सारी एयर बाहर निकल जाएगी तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि आपकी रीडिंग भी बता देगी कि बिल्कुल वैक्यूम हो चुका है, और साथ में आपको फ़िल्टर के जो सुराख जहाँ पर हमने किया है वहाँ से भी पता चल जाएगा कि वहाँ पर एयर जो है बाहर नहीं आ रही। तो चलिए, यहाँ पर मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। मैं अभी इसको जो है क्या करना है, आगे हमारा जो स्टेप है वो आपको बता देता हूँ। अभी आपने गैस वेल्डिंग की मदद से यहाँ पर सुराख जो है इसको ब्रेजिंग कर देनी है, यानी कि इसको आपने ऑफ़ कर देना है। कॉपर रॉड की मदद से आप इसको आसानी से यहाँ पर एक जॉइंट टांका लगा सकते हैं। यहाँ से प्रेशर बाहर नहीं निकल रहा, इसलिए आपका आसानी से यहाँ पर जॉइंट भी लग जाएगा। याद रहे, कंप्रेसर आपका ऑन ही रहना चाहिए, रनिंग में ही रहना चाहिए। और ये बात आपको फिर क्लियर कर दूँ कि ये आप तब ही करें, और इसको हमेशा अपना मतलब कि आप ये ना बना लें कि ऐसे ही वैक्यूम करें। आप हमेशा वैक्यूम पंप से किया करें। कभी एमरजेंसी में आपके पास वैक्यूम नहीं है, किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर नहीं लाया जा सकता, काफ़ी टाइम लगेगा, वहाँ पर आप ये ट्रिक आजमा सकते हैं। तो इसको आप आसानी से अभी इस सुराख को बंद कर सकते हैं। यहाँ पर ये सुराख बहुत ही आसानी से अभी आपके सामने बंद हो जाएगा। ओके, तो ये सुराख अगर आसानी से बंद हो जाए तो इसका मतलब कि आपका वैक्यूम भी अच्छे से हो चुका है, एयर डिस्चार्ज नहीं हो रही। ओके, और ये काफ़ी अच्छे से बेहतरीन तरीके से हो चुका है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो मैंने बनाई इस ही लिए है कि कई बार वैक्यूम पंप हम लाना भूल जाते हैं अपने साथ, और एमरजेंसी में ये ट्रिक आपको काफ़ी हेल्प देगी। रेफ्रिजरेटर को बिना वैक्यूम किए बहुत चांसेस होते हैं कि अगर बिना वैक्यूम किए हम चलाएंगे तो ये चोकिंग होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।